शहर की चमकती रोशनी के पीछे कई बार ऐसे अंधेरे राज छुपे होते हैं जिनकी सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां प्यार था, लेकिन उसी प्यार के पीछे छुपा था धोखा, लालच और एक खतरनाक साजिश। रोहित एक साधारण और मेहनती इंसान था। शहर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा था। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा रहा है। प्रिया की जिंदगी में एक और आदमी था, अमन। एक ऐसा रिश्ता जो शादी से पहले शुरू हुआ था और शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे ये रिश्ता एक छुपे हुए अफेयर में बदल गया। पहले ये सिर्फ चोरी छुपे मिलने और बात करने तक सीमित था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि अब उनके रास्ते में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा था, रोहित। और जब प्यार जुनून बन जाए और जुनून लालच में बदल जाए, तब इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक ऐसा फैसला जो एक मासूम इंसान की जान ले लेता है। ये कहानी है प्यार, धोखे और खून की, जहां एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रची एक खतरनाक साजिश। और फिर शुरू हुआ पुलिस जांच का वो खेल जिसने धीरे धीरे इस खौफनाक सच को दुनिया के सामने ला दिया। क्या सच कभी छुप सकता है? क्या एक परफेक्ट लगने वाली शादी के पीछे छुपा राज हमेशा राज रहता है? जानने के लिए सुनिए प्यार, धोखा और खून। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। थाने की उस रात के बाद अगली सुबह जैसे किसी नए अध्याय की शुरुआत लेकर आई थी। बाहर सूरज निकल चुका था, सड़कों पर सामान्य हलचल लौट आई थी, लेकिन पुलिस स्टेशन के भीतर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। वहां अब एक गंभीर केस की जांच चल रही थी, जिसमें हर छोटी बड़ी जानकारी महत्वपूर्ण थी। फाइलें खुल चुकी थी, बयान दर्ज हो रहे थे और हर कोई इस केस को लेकर पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा था। इंस्पेक्टर अपने केबिन में बैठा था। सामने टेबल पर कई दस्तावेज फैले हुए थे। रोहित का बयान, प्रिया और अमन के कबूलनामे और फोन से निकाले गए वीडियो और ऑडियो सबूत। वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था, जैसे हर छोटी जानकारी को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी और उसकी आंखों में ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस केस को किसी भी कीमत पर अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। उसने अपने एक सहायक को बुलाया और कहा, इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकालो। पिछले 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। किससे, कब, कितनी देर बात हुई, सब कुछ। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक स्पष्ट दिशा भी थी। कांस्टेबल ने तुरंत जी सर कहा और काम में लग गया। उधर लॉकअप के पास का माहौल बिल्कुल अलग था। लोहे की सलाखों के पीछे प्रिया एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पूरी तरह थका हुआ था। उसने पूरी रात ठीक से सोया नहीं था। हर बार जब वो आंखें बंद करती
तो उसे वही दृश्य याद आता, रोहित का सामना, पुलिस स्टेशन और उसकी अपनी कबूलियत। अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उसने क्या खो दिया है। वो दीवार से सिर टिकाकर बैठी थी और अपने हाथों को घुटनों पर कसकर पकड़े हुए थी। उसके दिमाग में एक ही बात बार बार घूम रही थी, काश मैंने ये सब नहीं किया होता। लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। थोड़ी दूरी पर दूसरे लॉकअप में अमन बैठा था। उसका चेहरा अब पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं था। उसकी आंखों में अब बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसे भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि अब ये मामला उसके हाथ से निकल चुका है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर लॉकअप के पास आया। उसने पहले प्रिया की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बोला, अब भी कुछ छुपाना है या सब बता दिया? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सब बता दिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा है, क्योंकि अब हर बात की जांच होगी। अगर कुछ छुपा हुआ मिला तो मामला और खराब होगा। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था कहने के लिए। फिर इंस्पेक्टर अमन की तरफ बढ़ा। उसने सख्त नजरों से उसे देखा और कहा, तुम कुछ कहना चाहोगे? अमन ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, मैंने जो कहा वही सच है। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। इंस्पेक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच खुद सामने आ जाएगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके शब्दों में एक ठंडा भरोसा था। उधर दूसरी तरफ रोहित थाने के बाहर खड़ा था। उसने अंदर जाने के बजाय बाहर ही रुकना बेहतर समझा। वो अब इस पूरी प्रक्रिया से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहता था। लेकिन उसके दिमाग में अब भी बहुत कुछ चल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज की रोशनी तेज थी, लेकिन उसके अंदर अब भी एक अजीब सा खालीपन था। उसने जो किया वो सही था, लेकिन उसके बावजूद उसका मन शांत नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि ये मामला सिर्फ कानून का नहीं था, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर बाहर आया और रोहित के पास आकर बोला, जांच शुरू हो चुकी है, अब हमें कुछ और चीजों की जरूरत होगी, आपका सहयोग जरूरी रहेगा। रोहित ने सिर हिलाया, मैं जो भी जरूरी होगा करूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें आपके घर की भी जांच करनी होगी, वहां से कुछ और सबूत मिल सकते हैं। रोहित ने बिना हिचकिचाए कहा, आप कभी भी आ सकते हैं। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। कुछ ही देर में पुलिस टीम रोहित के घर पहुंची। उन्होंने हर कमरे की बारीकी से जांच शुरू की। लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, हर जगह को ध्यान से देखा गया। उन्होंने कैमरा, रिकॉर्डर और अन्य चीजों को भी अपने कब्जे में लिया। एक कांस्टेबल ने कहा, सर, यहां से काफी सबूत मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, सब कुछ सील करो, फॉरेंसिक टीम को भेजो। जांच अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उधर लॉकअप में बैठी प्रिया और अमन को अब हर पल इस बात का एहसास हो रहा था कि मामला कितना गंभीर है। अब ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, अब ये एक केस था जिसमें हर सबूत, हर बयान, हर गलती उन्हें और गहरे फंसा सकती थी। शाम तक पुलिस ने कई जरूरी दस्तावेज इकट्ठा कर लिए थे। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, वीडियो क्लिप्स, सब कुछ धीरे धीरे एक मजबूत केस में बदल रहा था। इंस्पेक्टर ने अपनी फाइल बंद की और धीरे से कहा, अब ये मामला साफ होता जा रहा है। उसकी आंखों में एक संतोष था। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दोपहर ढल रही थी और शहर की हलचल अपने चरम पर थी। लेकिन उसी समय पुलिस स्टेशन और रोहित के घर के बीच चल रही गतिविधियां किसी और ही दिशा में बढ़ रही थी। अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया था, जहां सिर्फ बयान और कबूलनामे ही नहीं, बल्कि तकनीकी और वैज्ञानिक जांच भी शामिल हो चुकी थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जा चुका था और हर सबूत को अब वैज्ञानिक तरीके से परखा जाने वाला था, ताकि कोई भी शक की गुंजाइश बाकी न रहे।
रोहित का घर अब एक क्राइम सीन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। भले ही वहां अभी तक कोई अपराध हुआ नहीं था, लेकिन पुलिस के लिए ये एक संभावित अपराध की तैयारी का केंद्र था और इसलिए हर छोटी चीज महत्वपूर्ण थी। फॉरेंसिक टीम के सदस्य दस्ताने और मास्क पहनकर घर के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में किट थी जिसमें कई तरह के उपकरण थे। फिंगरप्रिंट किट, सैंपल कलेक्शन ट्यूब, कैमरे और डिजिटल स्कैनर। इंस्पेक्टर ने टीम लीडर को पूरी स्थिति समझाई और कहा, हमें यहां से हर वो चीज चाहिए जो इस केस को और मजबूत बना सके। कोई भी छोटी चीज नजरअंदाज मत करना। फॉरेंसिक अधिकारी ने सिर हिलाया और तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले लिविंग रूम की जांच की, वही जगह जहां कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए गए थे। उन्होंने उन उपकरणों को ध्यान से उठाया, उनके ऊपर लगे फिंगरप्रिंट्स को सुरक्षित किया और फिर उन्हें सबूत के तौर पर सील कर दिया। एक अधिकारी ने कहा, सर, इन डिवाइसेस से हमें सिर्फ वीडियो और ऑडियो ही नहीं बल्कि टच और हैंडलिंग के भी सबूत मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, यही तो हमें चाहिए ताकि कोर्ट में कोई भी सवाल न उठे। उधर बेडरूम में भी जांच जारी थी। वहां से कुछ नोट्स, एक डायरी और कुछ कागज मिले जिनमें अधूरी बातें लिखी हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने उन सभी को सावधानी से इकट्ठा किया। हर पन्ने को अलग अलग पैक किया गया ताकि बाद में उनकी जांच की जा सके। इस बीच एक टीम डिजिटल डेटा को एक्सेस करने में लगी हुई थी। उन्होंने रोहित के दिए गए फोन से डेटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। वीडियो क्लिप्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज हिस्ट्री, सब कुछ एक सुरक्षित सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा था। एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने इंस्पेक्टर से कहा, सर, यहाँ काफी मजबूत डिजिटल एविडेंस है। अगर ये सब कोर्ट में पेश हुआ तो केस काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने संतोष के साथ कहा, बस यही चाहिए था, अब कोई भी बच नहीं पाएगा। उधर थाने में भी पूछताछ जारी थी। प्रिया को एक अलग कमरे में बैठाकर फिर से सवाल पूछे जा रहे थे। अब सवाल और गहराई से पूछे जा रहे थे, तुमने किस दिन क्या बात की? किसने पहले ये प्लान शुरू किया? क्या किसी और को भी इसके बारे में पता था? प्रिया हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हालत अब और खराब होती जा रही थी। उसका दिमाग थक चुका था और हर सवाल उसे अपने किए की याद दिला रहा था। उसने धीरे से कहा, सब कुछ धीरे धीरे हुआ। पहले सिर्फ बात थी, फिर उसकी आवाज रुक गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, फिर क्या? प्रिया ने आंखें बंद कर ली और कहा, फिर ये प्लान बन गया। ये स्वीकारोक्ति अब केस को और मजबूत कर रही थी। उधर अमन से भी अलग कमरे में पूछताछ हो रही थी। शुरुआत में वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसे सबूत दिखाए गए, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा, अब भी झूठ बोलोगे या सच बताओगे? अमन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हमने प्लान किया था। उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। यह सुनते ही अधिकारी ने तुरंत नोट किया। अब दोनों के बयान एक दूसरे से मेल खा रहे थे और यही किसी भी केस में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शाम तक फॉरेंसिक टीम ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली थी। उन्होंने बताया कि डिवाइसेस से निकाले गए डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं है और सभी रिकॉर्डिंग्स असली हैं। ये बात केस के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब बचाव के लिए बहुत कम जगह बची थी। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट को पढ़ा और धीरे से कहा, अब ये केस पूरी तरह साफ हो चुका है। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी, क्योंकि अब उसे इस केस को कोर्ट तक पहुंचाना था। उधर लॉकअप में बैठी प्रिया और अमन को अब पूरी तरह एहसास हो चुका था कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये सिर्फ समय की बात थी, कब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और कब उनके खिलाफ आरोप तय होंगे। रोहित को भी शाम को थाने बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने उसे सारी जानकारी दी और कहा, आपकी वजह से ये केस इतना जल्दी और साफ तरीके से सामने आया। अब आगे की प्रक्रिया कोर्ट में होगी।
रोहित ने शांत स्वर में कहा, मुझे बस यही चाहिए था कि सच सामने आए। उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन था, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। थाने की उस शाम में, जहां हर कोई अपने काम में लगा था, एक साजिश पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक केस था जिसमें हर सबूत, हर बयान और हर जांच एक ही दिशा में जा रही थी। शाम ढल चुकी थी और शहर की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे को पीछे धकेल रही थी, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर अब भी वही सख्त और गंभीर माहौल कायम था। इस केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। जांच लगभग पूरी हो चुकी थी और अब अगला कदम अदालत में पेशी का था। हर दस्तावेज, हर सबूत और हर बयान को एक मजबूत केस फाइल में व्यवस्थित किया जा रहा था, ताकि अदालत में कोई भी कड़ी कमजोर न पड़े। इंस्पेक्टर अपने केबिन में बैठा फाइलों को ध्यान से देख रहा था। हर पन्ने को पलटते हुए वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि कहीं कोई कमी न रह जाए। उसके सामने टेबल पर 3 मुख्य चीजें रखी थी: प्रिया का बयान, अमन का कबूलनामा और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट। इन तीनों के बीच जो तालमेल था, वही इस केस की सबसे बड़ी ताकत थी। इंस्पेक्टर ने अपने सहायक से कहा, यह केस सीधा दिख रहा है, लेकिन हमें हर चीज को इतनी मजबूती से पेश करना होगा कि बचाव पक्ष के पास कोई रास्ता न बचे। सहायक ने सिर हिलाया और बोला, जी सर, हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर लिया है। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और वीडियो सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने संतोष के साथ फाइल बंद की, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक जिम्मेदारी का भाव था। वो जानता था कि अदालत में सिर्फ सच्चाई होना काफी नहीं होता, उसे साबित भी करना पड़ता है। उधर लॉकअप के पास का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। प्रिया अब पूरी तरह खामोश थी। उसने अब बोलना लगभग बंद कर दिया था। वो एक कोने में बैठी दीवार को देख रही थी, जैसे उसके सामने चल रही दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं बचा हो। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही भाव था, पछतावा। वो बार बार अपने बीते हुए पलों को याद कर रही थी। सोच रही थी कि अगर उसने उस रास्ते पर कदम न रखा होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। उसके दिमाग में रोहित का चेहरा बार बार आ रहा था, उसका भरोसा, उसकी शांति और फिर उसका वो ठंडा सामना। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने सब कुछ खुद ही खत्म कर दिया। लेकिन अब ये सिर्फ एक सोच रह गई थी, क्योंकि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। दूसरी तरफ अमन अब भी अपने अंदर एक अलग ही संघर्ष से गुजर रहा था। वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसे इस केस की गंभीरता समझ में आ रही थी, उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। वो बार बार ये सोच रहा था कि शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद वो बच जाए। लेकिन हर बार उसे वही सबूत याद आ जाते, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड्स और प्रिया का बयान। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और धीरे से बुदबुदाया, ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? ये सवाल अब उसके लिए किसी जवाब से ज्यादा एक पछतावा बन चुका था। उधर रोहित अपने घर में बैठा था। पुलिस की जांच के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर चीज उसे कुछ याद दिला रही थी। वो सोफा जहां वो बैठकर टीवी देखा करता था, वो किचन जहां प्रिया खाना बनाती थी, और वो बेडरूम जहां कभी उनका रिश्ता था। अब ये सब सिर्फ एक याद बन चुका था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। शहर की रोशनी अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने सही किया। लेकिन उसके शब्द वही रुक गए। शायद उसके अंदर अब भी एक हिस्सा था जो इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। इंस्पेक्टर का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ सर। इंस्पेक्टर ने कहा, कल सुबह दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, आपको भी आना होगा गवाही के लिए। रोहित ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फोन कट गया।
रोहित ने फोन नीचे रखा और कुछ देर तक वही खड़ा रहा। उसे अब समझ आ गया था कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। असली फैसला अब अदालत में होगा। अगली सुबह की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन में दस्तावेजों को फाइनल किया जा रहा था, आरोप पत्र तैयार किया जा रहा था और हर चीज को एक क्रम में रखा जा रहा था। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को निर्देश दिया, कल की पेशी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हर सबूत सही तरीके से पेश होना चाहिए। टीम ने एक साथ जवाब दिया, जी सर। उधर लॉकअप में प्रिया और अमन को भी बताया गया कि उन्हें अगली सुबह कोर्ट ले जाया जाएगा। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। अब ये मामला सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहा था, अब ये न्याय की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका था। प्रिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या हमें सजा होगी? महिला कांस्टेबल ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अब ये कोर्ट तय करेगा। ये सुनकर प्रिया चुप हो गई। अमन भी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। तीनों, रोहित, प्रिया और अमन, अपनी अपनी जगह बैठे थे, लेकिन तीनों की सोच एक ही जगह पर अटकी हुई थी। अदालत। सुबह का समय था, लेकिन इस सुबह में एक अलग ही गंभीरता थी। सूरज की रोशनी शहर पर फैल चुकी थी। सड़कें धीरे धीरे व्यस्त हो रही थी, लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था। कम से कम 3 लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिस स्टेशन के बाहर एक जीप खड़ी थी और उसके पास कुछ पुलिसकर्मी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। आज प्रिया और अमन को पहली बार अदालत में पेश किया जाना था। यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इस पूरे मामले की कानूनी यात्रा की शुरुआत थी। थाने के अंदर दोनों को लॉकअप से बाहर लाया गया। प्रिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो जमीन की तरफ देखती हुई धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जा रहा हो जिससे वो डर रही थी। दूसरी तरफ अमन अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक हल्की घबराहट झलक रही थी। अब उसे भी समझ आ चुका था कि ये मामला मजाक नहीं है। कांस्टेबल ने दोनों को जीप में बैठाया। हथकड़ी की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज सिर्फ लोहे की नहीं थी, ये उनके फैसलों का परिणाम थी। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही समय में अदालत की तरफ बढ़ने लगी। उधर रोहित भी तैयार होकर घर से निकल चुका था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। फिर भी उसने खुद को संभाल रखा था। वो जानता था कि अब ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं रही, ये एक केस बन चुका है और उसे इस केस का हिस्सा बनकर सच का साथ देना होगा। अदालत के बाहर हलचल थी। लोग अपने अपने मामलों के लिए आए हुए थे। वकील, पुलिसकर्मी और आम लोग सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। लेकिन उस भीड़ के बीच जब पुलिस जीप पहुंची तो कुछ नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। प्रिया और अमन को नीचे उतारा गया और पुलिसकर्मियों ने उन्हें अंदर ले जाना शुरू किया। प्रिया ने एक बार चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे देख रहा है, जैसे हर नजर उसे पहचान रही हो। उसने तुरंत नजरें झुका ली और आगे बढ़ गई। कोर्ट रूम के अंदर माहौल शांत था, लेकिन उस शांति में एक अलग ही गंभीरता थी। जज अपनी सीट पर बैठे थे और सामने वकील अपने अपने दस्तावेज तैयार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया। कुछ ही देर में कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील खड़ा हुआ और उसने केस की शुरुआती जानकारी पेश की। उसने बताया कि यह मामला एक साजिश का है, जिसमें एक पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। उसने डिजिटल सबूतों, बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी जिक्र किया। जज ध्यान से सब कुछ सुन रहे थे।
उन्होंने बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछे। क्या आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है? क्या सबूत पर्याप्त है? और हर सवाल का जवाब सरकारी वकील ने स्पष्ट रूप से दिया। उधर बचाव पक्ष का वकील भी खड़ा हुआ। उसने कोशिश की कि मामले को थोड़ा हल्का दिखाया जाए। उसने कहा कि यह सिर्फ एक भावनात्मक गलती थी, कोई वास्तविक अपराध नहीं हुआ था। लेकिन सरकारी वकील ने तुरंत कहा, यह सिर्फ गलती नहीं थी, ये एक सुनियोजित साजिश थी, और अगर समय रहते इसे रोका न जाता तो ये एक गंभीर अपराध में बदल सकती थी। ये सुनकर कोर्ट रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। प्रिया और अमन दोनों चुपचाप खड़े थे। उनके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं था। उनके वकील उनके लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनके अपने बयान और सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे। जज ने कुछ देर तक फाइल देखी, फिर शांत स्वर में कहा, प्रथम दृष्टया ये मामला गंभीर प्रतीत होता है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। आगे की सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। ये सुनते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब पूरी तरह एहसास हो गया था कि मामला कितना आगे बढ़ चुका है। अब ये सिर्फ पुलिस स्टेशन की बात नहीं थी, अब ये अदालत का मामला था, और इसका परिणाम उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। अमन भी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर अब कोई तंज नहीं था, कोई आत्मविश्वास नहीं था, बस एक खालीपन था। पुलिसकर्मी दोनों को वापस ले जाने लगे। उधर कोर्ट रूम के एक कोने में खड़ा रोहित ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, अब सब कानून के हाथ में है। वो मुड़ा और धीरे धीरे कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया अब भी वैसी ही थी, लोग, आवाजें, भागदौड़, लेकिन उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।